नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है संविधान निर्माण और संविधान की प्रस्तावना। संविधान निर्माण का एक वीडियो मैंने डाल चुका है, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो फिर से मैं इस वीडियो में लाई हूँ और साथ में प्रस्तावना का भी एमसीक्यू लाई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। हाँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सब आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विरुद्ध होने के दो प्रमुख कारण क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा संविधान के विरुद्ध होने के दो प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, एकल संविधान एवं एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का लगभग कितने प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी 75%। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये तो सबको पता है कि ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा सही माना गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे माना गया है सही? क्या पूर्ण संघीय, परिसंघीय या सहयोगी संघीय एकात्मक? तो यहाँ का कैसा है, सहयोगी संघीय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, राज्यों का संघ की संकल्पना किससे प्राप्त की गई थी? जो राज्यों के संघ है वो किससे प्राप्त की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कहाँ से, ब्रिटेन उत्तरी अमेरिका अधिनियम से प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था किसने कहा? तो ये तो सबको पता होगा किसने कहा। राइट आंसर ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांतों की तुलना बैंक चेक से किसने की थी? तो ये किसने बोला था? तो केटी शाह। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान को संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक पुनर्विलोकन का समन्वय किसने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वसु ने कहा था। नेक्स्ट है, संविधान शरीर है, आत्मा एकात्मक है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पीटी चाको ने कहा था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पीटी चाको ने बोला था। किस रियासत के नवाब के पाकिस्तान जाने के बाद उसका भारत में विलय हुआ? तो किसका हुआ भारत में विलय? तो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है जूनागढ़, बी राइट आंसर जूनागढ़। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? आपका ब्रिटेन, सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है ये, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जब संविधान लागू होने से 2 दिन पहले लास्ट बैठक था उसमें अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1949 में भारत ने किस विश्व संगठन की सदस्यता का अनुमोदन किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, राष्ट्रमंडल का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट 15 नंबर, चलिए, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल, राइट आंसर इनका हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, एकमात्र भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? पूर्णतः एकात्मक है, पूर्णतः संघीय है, प्रकृति हम संघीय किंतु भावना में एकात्मक, परिसंघीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। 19 नंबर, चलिए, 22 जुलाई 1947 को किसी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था? तो ये तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा तिरंगा को अपनाया गया है, ये
राइट आंसर तिरंगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना जाता है? तो आपको पता है सबसे बड़ा स्रोत जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट चलते हैं, अब प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 13 दिसंबर 1949 को तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव हो गया था, लेकिन इसको कब किया गया? तो इसका 26 नवंबर 1949 को किया गया। राइट आंसर, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो ये होगा राइट आंसर 1947 को होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी एवं संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी एवं संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका N.A. पालकीवाला ने कहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है, सी बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इनका हो जाएगा डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है। संविधान ने लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये किस भाग में संविधान लागू होने का किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा किस भाग में है? प्रस्तावना में है, बी राइट आंसर प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो संविधान निर्माताओं की झलक कहाँ मिलेगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रस्तावना में मिलती है ये सब। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दावली किस संविधान से प्रेरित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है। नेक्स्ट, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रूस से ली गई है। राइट आंसर रूस से, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। राइट आंसर इसका हो जाएगा समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। नेक्स्ट, है किसी प्रावधान की अस्पष्टता होने पर न्यायालय किसका सहारा लेता है? तो न्यायालय किसका सहारा लेता है? तो प्रस्तावना का सहारा लेता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक प्राप्त है? तो क्या है? वैधानिक प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? तो ये किस मामले में कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की व्यवस्था में सहायक है? तो प्रस्तावना संविधान, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो किस मामले में नहीं माना है? आपको पता है कि बेरूबरी जो यूनियन संघ था उसमें इसे भाग नहीं माना गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है? तो किस मामले में बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DS नकारा बदनाम भारत संघ। राइट आंसर बी हो जाएगा। समाजवादी संरचना पर आधारित समाज बनाने की बात किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
जवाहरलाल नेहरू ने। बी इसका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, AR बम्बई बनाम भारत संघ 1994। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? तो किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हरमन फाइनर ने। नेक्स्ट चलिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो अंग किसने बनाया था, किस में हुआ था? तो बी, राइट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें इसे मिल गया था क्या कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। राइट आंसर बी। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। यह निर्णय किस मामले में दिया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना की विशेषताओं को नष्ट किए बिना उसकी संकल्पनाओं को परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संजीव सिंह बनाम राजस्थान मामला। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना की विशेषताओं को नष्ट किए बिना उसकी संकल्पनाओं को परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया कि क्या? इसका राइट आंसर होगा संजीव सिंह बनाम राजस्थान मामला में ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आपको पता है कौन कौन 3 शब्द जोड़े गए थे? समानता, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो इसमें आपका समानता हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 3 शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो आपको पता है कि किस क्रांति से ली गई है, सबको पता होगा, रूसी क्रांति आपका 1917 से ली गई है। नेक्स्ट, संविधान में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का? तो आपका अनुच्छेद 32। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पंथनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, यह किस मामले में कहा गया? तो ये आपका किस मामले में कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा AR बम्बई बनाम भारत संघ, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो ये आपका जन्म कुंडली किसने कहा है? तो KM मुंशी ने कहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज का ये 50 MCQ हुआ समाप्त यहाँ। और आप कमेंट में करके बताइए कि आउट ऑफ 50 आपका कितना मार्क्स आ रहा है। प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना मार्क्स, आई होप आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया होगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।